Hello everyone. So myself Mudassir Jamil again with a new lecture for class 11th prose from prose section, that is the ailing planet, the green movement's role. So it is basically this particular abstract or this particular chapter or the particular topic has been written by Nani Palkiwala. So the main highlight of this chapter is the ailing planet. Ailing is suffering. So the focus of this chapter will be on our planet Earth and the climate changes that are happening at present time. तो सारा का सारा focus उस चीज़ के ऊपर रहने वाला है. So let's start. So let's start with the introduction part. This chapter is based upon degrading position of Mother Earth. हमारी अर्थ की जो डिग्रेडिंग पोजीशन है उसके ऊपर बेस्ड है ये. The present scenario of India is highly deplorable. As the report of Parliament's estimates, committee highlights near catastrophic depletion of India's forest at the rate of 3.7 million acres a year. So, तबाही की कगार पे हमारी कंट्री जो इस वक्त चल रही है, the rate at which the forests are being cleared is 3.7 million acres a year. एक साल में 3.7 million acre of forest is cleared. तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है दैट इज़ द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये नानी पालकेवाला में जैसे मैंने आपको पहले बताया लिखा हुआ था और पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस. दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्टोरी एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ बेसिकली एक आर्टिकल है विच हैज़ बीन रिटन बाय नानी पालकेवाला और ये पब्लिश किया था द इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1984 में. सो ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल रहा है इस चीज़ में? द ग्रीन मूवमेंट, अ टर्म दैट इंक्लूड्स द कंजर्वेशन एंड ग्रीन पॉलिटिक्स, is a diverse scientific, social and political movement for addressing environmental issues. तो ग्रीन मूवमेंट है क्या? एक ऐसा टर्म है जो क्या इंक्लूड करता है कंजर्वेशन एंड ग्रीन पॉलिटिक्स. दैट मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इनटू कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ. एक साइंटिफिक और सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है बेसिकली, जिसमें सोसाइटी सोशल का हिस्सा, सोसाइटी का भी पार्ट है, रोल प्ले कर रहा है अपना, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चल रही हैं और साइंटिफिक, ये सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मिलकर दे आर एड्रेसिंग टू दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल इशू. एनवायरमेंटलिस्ट एडवोकेट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट रिसोर्सेज एंड स्टीवर्डशिप ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर. सो एनवायरमेंटलिस्ट का क्या कहना है, वो एडवोकेट कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब वो बात सामने रख रहे हैं कि वी हैव टू मैनेज थिंग्स. सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इट्स अ न्यू कंसेप्ट, मीन्स डेवलपमेंट and the environment should go hand to hand. We have to keep the balance. Changes in public policy, and that how is that going to happen? We have to change the public policy and individual behavior. This is the particular thing that matters a lot. As an individual, we have to change our behavior. We have to look towards the earth as our home. अपना घर समझना है, not just कि अपना घर जो है, जो जहाँ हम रहते हैं वही हमारा घर है. तो दिस होल प्लानट हैज़ टू बी रिगार्ड एज एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब तक एक इंडिविजुअल नहीं लेगा ये एटीट्यूड कि मेरे एक के करने से क्या होगा, ऐसा एटीट्यूड रखने से दे चेंजेस विल नेवर हैपन. चाहे आप जितना पैसा इन्वेस्ट करें, जितना कुछ कर लें, थिंग्स विल नेवर चेंज अनलेस अनटिल आपका इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज होता है. इन इट्स रिकग्निशन ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ पार्टिसिपेंट इन इकोसिस्टम, अब ह्यूमैनिटी हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. The movement is centered on ecology, health and human rights. That is why this particular movement, the green movement जिसे हम कह रहे हैं, has been centered, the main focus has been on ecology, health and human rights. तो ये बेसिक स्फेयर्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है इस टाइम पे. So next, move to the next slide. So what are the reasons? Mankind is now the number one cause of all the destruction happening on the earth. What are the main reasons? मेन रीज़न्स क्या है, क्या रीज़न्स है इसके कि ये जो डेवस्टेशन हो रही है, ये जो कैटास्ट्रॉफिक एक एक पूरा सिनारियो चल रहा है जो अर्थ सफ़र कर रही है. वाई इज़ दैट? द बिगेस्ट रीज़न इज़ ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स. इंसान खुद इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है. एज वेल एज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड, we are the cause of series of other disasters, beginning with the industrial exploitation
of the resources of the earth. So this is not only the case. So we are not stopping here. We are trying to destroy each other in the battlefields. You can see every day news channels खोलें, newspapers खोलें, magazines खोलें, you will see one country trying to overpower the other. धमकियाँ चल रही हैं, यूज़ ऑफ वेपन्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है. सो दिस इज़ ऑल. उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज का इतनी तेज़ी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि दिस अर्थ इन अपकमिंग टाइम्स, ये अर्थ रहने की जगह नहीं रहेगी. वी विल नॉट बी एबल टू. अब you have already seen the drastic changes that are occurring, climatic changes as well as the new viruses being introduced on the earth. किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ ऑल आवर फॉल्ट. All these things are directly proportional the activities we are doing. So the seas and oceans are being poisoned by chemical products, oils, industrial and human waste. So there was a time when these things were more natural and clean and clear, but now we are more focused towards the industrial development, towards the development of a country, and this is leading to poisoning of these particular habitats. चाहे वो ओशन है, चाहे पॉन्ड्स है, चाहे रिवर्स है, वी आर पॉल्यूटिंग दैम एट द रेट ऑफ नॉट्स. So now let's move. These are the reasons. We human beings, the biggest reason. Besides that, on land, especially in the industrial countries where most waste is actually manufactured, there is increasingly little room to bury it. अब एक ऐसी ज़मीन पे, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को या मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करते जा रही हैं, और साथ में उनके पास जगह नहीं बच रही है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को या जो भी वेस्ट है उसको कहाँ पे बरी करें. Noxious elements leach out and destroy the health of the area. So when there will be no space left to bury the waste, तो वो वेस्ट क्या रहेगा, ओपन में रहेगा, एंड इट विल डायरेक्टली क्या करेगा, हेल्थ, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर एरिया की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा. एंड इवन ग्रेटर प्रॉब्लम, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है, इज़ द डिस्पोजल ऑफ एटॉमिक वेस्ट, अनसेफ टू डंप इनटू द सी. अभी समुंदर में उसको डंप नहीं कर सकते, व्हाट इज़ एटॉमिक वेस्ट जो है, एंड इवन मोर अनसेफ टू बरी अंडर द लैंड, ना ही ज़मीन के नीचे उसको बरी कर सकते हैं. व्हाट शुड वी डू, क्या करेंगे इस एटॉमिक वेस्ट को, कैसे हम वी विल अपने जो है जान इस चीज़ से कैसे छुड़ाएंगे. दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रेटर कंसर्न. बिसाइड्स दैट फॉरेस्ट आर कट डाउन, मैनी रीजन्स, but most of them are related to money, the people's need and provide for the families. So now for our survival, what we are doing is we are cutting trees. अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वी आर कटिंग डाउन ट्रीज, बट वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर कि वो जो फॉरेस्ट है दैट इज़ द हैबिटेट इन इट सेल्फ, वो एक घर है. What about the other species? Humans are not only species living in this earth, there are other species too. फूड चेन आपने पढ़ा होगा किस तरीके से हर एक एनवायरनमेंट में किस तरीके से एक चेन चलती है. इफ़ यू विल डिस्टर्ब वन, इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर आने वाला है, इट विल लीड टू द चेंज इन द अदर थिंग्स. सो फॉरेस्ट जो है, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही, ये भी एक बर्निंग टॉपिक है और बहुत ही सीरियस इशू है. नाउ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले. तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्टेशन का, या जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल जो डंप हो रहा है लैंड के अंदर, समुद्र के अंदर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. दिस हैज़ रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड ऑन गोइंग एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज. ड्यूरिंग द प्रेजेंट जियोलॉजिकल epoch, now known as the Holocene extinction. So इस particular era को Holocene extinction कहा जा रहा है. Now there are many species which are already extinct and which are on the verge of extinction. So the consequences on the particular species are being seen. Species are being getting extinct from the हमारे इस environment अर्थ से. तो ये एक पहला कॉन्सिक्वेंस है. एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो, एनिमल स्पीशीज़ हो. लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस सिंस द 1950s हैज़ बीन कॉल्ड अ बायोटिक क्राइसिस. अ बायोटिक क्राइसिस हैज़ बीन देयर. 1950s से लेकर एक लार्ज स्केल लॉस हो गया स्पीशीज़ का, और वो किसकी वजह से. आई ऑलरेडी सेड दैट
That is because of human influence. With an estimated 10% of the total species loss as of 2007. 2007 से लेकर अभी तक 10% जो है टोटल स्पीशीज लॉस्ट हो चुकी हैं. एट करेंट रेट अगर इसी तेज़ी से हम चले, अबाउट 30% ऑफ स्पीशीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. 10% ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट, 30% आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन in the next 100 years. Time is near. So in the present day, अगर आज की बात करें, human activities has had a significant impact on the surface of the planet. इंसान की हर एक एक्टिविटी का directly or indirectly it is affecting the planet Earth. More than a third of the land surface has been modified by human. 1/3 of the land is already being modified by the human sections, and human use about 20% of global primary production. And what are humans doing? And humans use about 20% of global primary production. What is global primary production? जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, humans are using 20% of it. Holocene extinction event is the result of habitat destruction. अभी already I said कि जो ये एक्सटिंक्शन का एक प्रोसेस चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है, खात्मा हो रहा है. वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनवेजिव स्पीशीज़, हंटिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब कॉन्सिक्वेंसेज है. हंटिंग शुरू हो रही है पैसे के लिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दीज आर स्पीशीज़. द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर, एक और बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का जो concentration है, it is increased by close to 30% since the start of the industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होने से आज तक 30% जो है, अब आपको लग रहा होगा 30%, बट 30% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द अर्थ? फिलहाल अभी के टाइम पे अगर हम देखें, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन? अर्थ प्रेजेंट कंडीशन इज दैट इट इज़ इन अ डैमेज्ड स्टेट. इट्स लाइक अ क्रिपल्ड ह्यूमन. एक बंदा जब जिसका एक्सीडेंट होता है, हाथ टूटा होता है, पैर टूटा होता है, वट एवर चोटें लगी होती हैं, दिस इज़ द केस ऑफ अर्थ राइट नाउ. सो एंड अंडर थ्रेट, खतरे में है हमारी अर्थ. फ्रॉम डेंजर्स इंक्लूडिंग और दोज अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग. खतरे कहाँ से उठ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग से सबसे बड़ा खतरा है. These threats include, उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज, ड्रॉट्स, फ्लड्स, हंगर, famine, devastating diseases such as malaria and AIDS, and you can add COVID-19 to it. So this is the present condition. The earth is in a very bad state, and until and unless individual understand these things will never change. The change starts from home, your home, अपने घर से शुरुआत करें. Some experts, scientists are calling for carbon taxes to cut the risks. Now there are some scientists who are calling for carbon taxes. Means the countries or the states or the areas having more carbon emission would be paying taxes on the higher emission of carbon dioxide. The risk damage from flooding alone could run into billions of dollars. You have seen many consequences जहाँ पर already floodings हो चुकी हैं, sudden floodings. कश्मीर 2014 15 I guess तो 14-15 की बात है. So already billions dollars have been spent on these damages. Creeks and estuaries are begging to fill up and more ice melts. So creeks and estuaries, these are geographical terms. ये एस्चुरीज, ये क्रीक्स क्या है, दे आर रेडी टू बी फिल्ड बिकॉज आइस जो जब भी मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हमारे आइस जो शीट्स हैं, जो हमारे क्या कहते हैं उससे ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं एंड कोस्टल एरियाज आर बीइंग फ्लडेड. सो दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द अर्थ. बिसाइड्स दैट क्लाइमेट चेंज इज सीन सम साइंटिस्ट टू प्रिवेंट द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर वर्ल्ड टुडे. इफ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ J&K, अभी प्रेजेंट इस टाइम पे, आज के टाइम पे यू विल सी दैट जो द समर हैज़ बिन एक्सटेंडेड, जो ये शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ सीजन्स. लेट
समर्स और वो एक्सटेंड हो रहे हैं, और एक वक्त आएगा यू विल बी हैविंग समर्स इन दिसंबर जनवरी एंड विंटर्स इन अप्रैल मई जून. So this day is not far. So and this will have a very drastic impact on our lives. The whole world needs to affect remedial strategies. No country alone can do anything. We all have to come together to come to make some strategies to get over these issues. Levels of gases such as carbon dioxide are rising still, and we are still at risk of deforestation and the burning of fossil fuels. Gases such as carbon dioxide, इनका जो लेवल है कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इससे कंटिन्यूसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इस अर्थ में इसका कंसनट्रेशन बढ़ रहा है. ग्रीन हाउस गैसेज में कॉज द वर्ल्ड टू वार्म, that is global warming. The whole earth is being warmed. Heat cannot escape effectively from the surface of the planet. All of this might throw the natural rhythm of our world's climate. That is where we are right now, and हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं. The whole world, the average temperature of the earth has risen up, and it is indirectly affecting our lifestyles. What is the what is the future now? We have discussed the past, present. Now what is the future of the earth? If we will continue in this manner, what is going to happen? As the world consumes ever more fossil fuel energy, greenhouse gases concentration will continue to rise. Earth average temperature will rise with them. So if we will not plan something, if we will not be having some strategies to cut down these particular जो चीज़ें हमने पढ़ी, आने वाले वक्त में it will rise more and more. Average temperature will rise with them, और global warming will result in more hot days and fewer cool days. गर्मियों के दिन ज़्यादा हो जाएंगे और सर्दी के दिन कम. With the greatest warming happening over land, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ज़मीन पे गर्मी बढ़ जाएगी. Longer, more intense heat waves होंगी, और more often ये सारा सिनारियो रिपीट होता जाएगा. ये फ्यूचर की बात है. हाई लैटिट्यूड्स एंड जनरली वेट प्लेसेस विल टेंड टू रिसीव मोर रेनफॉल. जहाँ बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, वाइल ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होगा, हाई लैटिट्यूड्स में बहुत बारिशें, और ट्रॉपिकल रीजन्स में जनरली ड्राई प्लेसेस विल प्रॉब्ली रिसीव लेस एंड लेस रेनफॉल. सो दिस इज़ द फ्यूचर. अगेन इंक्रीज इन रेनफॉल विल कम, इकोसिस्टम्स विल शिफ्ट as those plants and animals that adapt the quickest will move into new areas. So the adaptation जिनकी अच्छी होगी वो तो easily they will quick to the new areas to compete with the currently established species. उन species के साथ compete करने में जो वहाँ पर already established है. Those species that cannot adapt quickly will face extinction. जो species adapt नहीं कर पाएंगी वो extinct हो जाएंगी. Scientists note with increasing concern the 21st century could see one of the greatest periods of mass extinction of species on earth. 21वीं सदी सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन होने वाली है स्पीशीज़ की इस अर्थ में. पूरी हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा. Then ultimately global warming will impact life on earth. Ultimately it will have direct impact on many ways, but extent of the change is up to us. But जो change है वो depend करता है हमारे ऊपर, what we are doing for upcoming future. अभी अगर अच्छे स्टेप्स लेंगे वी विल फेस लेस ऑफ द इश्यूज इन फ्यूचर. द फॉर्म ऑफ बिगर वेटर स्टॉर्म्स रादर देन इन द फॉर्म ऑफ मोर रेनी डेज. In between those larger storms will be longer periods of light or no rain, so the frequency and severity of drought will increase. So एक imbalance create हो जाएगा जिसकी वजह से जो भी एक नेचुरल कैलेमिटी आएगी उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा सीवियर होगा. सो व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? बाइंग एंड यूजिंग फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ये चीज़ें तो अपने इंडिविजुअल के हाथ में. वी कैन नॉट फॉर्मुलेट. अगर हर एक इंडिविजुअल कहता है हम क्या करेंगे, हम सरकार में नहीं है, वी आर नॉट लीडर्स, वी आर नॉट दिस, वी आर नॉट दैट. स्टार्ट फ्रॉम योर होम. फर्स्ट थिंग, दीज आर द स्मॉल स्टेप्स यू कैन टेक. अगर एक बंदा ये एक स्टेप लेगा, अगर एक बंदा एक 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 फ्लोरेसेंट लाइट लगाएगा तो उसका कम फ़र्क पड़ेगा. बट सोचिए हर कोई 130 करोड़
वाली आबादी वाला मुल्क, हर एक बंदा अगर उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो आप सोचिए। अवॉइड यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अपने यार्ड में, अपने गार्डन में। मैनी फर्टिलाइजर्स आर सोर्सेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि उनसे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो के सोर्स हैं। वो ग्रीन हाउस गैस, वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ट्राई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंस्टेड। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पेस्टिसाइड के फर्टिलाइजर्स के अलावा यू कैन शिफ्ट टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। देन वेस्ट फूड मटेरियल, पेपर, डिकेइंग वेजिटेबल्स एंड प्लास्टिक्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू ओपन ड्रेन्स। ओपन ड्रेन्स में क्या करेंगे, वो कहाँ पहुँचेंगे जाके, इट विल इफेक्ट योर पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। कीप योर व्हीकल्स वेल मेंटेन्स, पोरली मेंटेन व्हीकल्स बोथ क्रिएट्स मोर। अपनी गाड़ियों को सही तरीके से मेंटेन करके रखें, टाइम टू टाइम पॉल्यूशन चेक कराएं, उससे क्या होगा, मोर फ्यूल भी यूज़ होता है अगर गाड़ी मेंटेन नहीं है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हवा में धुआं जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेट करेंगे। सो रिप्लेस ऑयल एंड एयर फिल्टर्स रेगुलरली सर्विस कराएं। ऑयल और एयर फिल्टर्स को आप कंटिन्यूसली रेगुलरली टाइम टू टाइम क्या करें, चेंज करें। एंड कीप योर टायर्स properly inflated. So these are some of the measures. Drive less and drive smart. This is also a concept. Less driving means fewer emissions. जितने कम ड्राइव करेंगे गाड़ियाँ उतनी कम emission होगी, besides saving gasoline. Walking and biking are great forms of exercise. Explore your community, mass transit system and check out options for carpooling to work or school. आपके एरिया में आपका हमसाया है, यू गो फॉर वर्क एट अ पर्टिकुलर, दिल्ली में ये स्टेप्स उठाए गए थे, ऑड इवन का जैसे स्टेप था, या आप एक ही जगह में दो लोग काम करते हैं, आपके पास दोनों, हम आपके नेबर में भी एक गाड़ी है, आपके ऐसी जगह आप दोनों अलग अलग गाड़ी लेके जाते हैं, तो यू कैन शेयर इट। एक दिन आपकी गाड़ी में चले जाओ दोनों, दूसरे दिन, तो कार पुलिंग इज ऑल्सो अ मेथड। सो बिसाइड्स दैट, व्हेन डू यू ड्राइव, मेक श्योर योर कार इज़ रनिंग एफिशिएंटली। आपकी कार जो वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल, कीपिंग योर टायर्स प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड कैन इम्प्रूव योर गैस माइलेज, तो ज़्यादा माइलेज देगी वो। मोर देन 3% से ज़्यादा, आपके अगर टायर्स वेल इन्फ्लेटेड हैं, वो आपको फ्यूल कंजम्पशन लेस करेंगी। एवरी गैलन ऑफ गैस यू सेव नॉट ओनली हेल्प्स योर बजट, सिर्फ आपके बजट को नहीं मदद करेगा, इट ऑल्सो कीप्स 20 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एटमोसफेयर। तो ये सब चीज़ें अगर हम माइंड में लेकर चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर अर्थ। सो द मैसेज हियर इज, ये एक वंदना शिवा है, इन्होंने एक मैसेज जो दिया हुआ है, एंड दिस इज बाय फार माई साइड से भी मैसेज यही है। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टीवर्ड द रिसोर्स ऑफ लैंड, ऑफ सॉइल, ऑफ वाटर एंड सीड्स एंड पास देम ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। The future of humanity is in hands of us, how we are passing this particular earth to our next generations. I hope आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। So always love your earth. This will be our condition. आने वाले वक्त में ये हमारी कंडीशन होने वाली है। क्या लिखा है यहाँ पे, I wish I could go to earth. काश मैं अर्थ पे जा सकता, ऐसा हाल होने वाला। So thank you so much. This was it. This was the end of this particular lecture. I hope आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी. If you have any doubts, you can contact me on my WhatsApp number. Everyone has it. So thank you so much. Stay safe. Stay healthy.